रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक 16.3 बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ आइडियल गैस मॉडल। हमारे पास एक आइडियल गैस मॉडल है और उसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी एक्सप्लेन कर रहा है। उसको हमने मॉडिफाई करना है टू डिस्कस द बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल गैसेस। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आइडियल गैस कौन सी गैसेस होती हैं और नॉन आइडियल गैसेस कौन सी गैस होती हैं। उसके बाद हम उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे जी आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस हमारे पास वो गैसेस होती हैं जो तमाम गैस लॉ को फॉलो करती हैं तमाम कंडीशंस के ऊपर। दोज गैसेस विच ओबे या विच फॉलो ऑल गैस लॉज, विच फॉलो ऑल गैस लॉज, जो तमाम गैस लॉ को फॉलो करती हैं उसको हम कहते हैं आइडियल गैसेस। और उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है PV इज़ इक्वल टू nRT। ये गैस इक्वेशन जो है इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और जो गैस इस इक्वेशन को फॉलो करता है उसको हम नाम दे रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब हमारे पास कुछ बातें कंफर्म हैं कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस मॉडल, जो हमारे पास आइडियल गैस मॉडल है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस मॉडल कुछ बातें जो हैं, कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं। वो ये है, आपके पास पहली बात ये है कि साइज़ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल। साइज़ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल, यानी जो गैस मॉलिक्यूल है इसका साइज़ जो है वो आपके पास नेगलेक्ट हम कर सकते हैं। ये हमारे पास आइडियल गैस मॉडल कह रहा। तो दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि इंटरेक्शन आपके पास होती है गैस मॉलिक्यूल में, लेकिन वो नेग्लिजिबल होती हैं, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, देयर इज़ नो इंटरेक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्जन, कोलिजन, ऐसा कुछ भी नहीं होता बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपके पास ये दो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हो गई हैं। और तीसरी बात ये है कि आपके पास ये जो कोलिजन है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड विद द वॉल, बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड विद दी वॉल ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर ये गैस मॉलिक्यूल इनक्लोज हैं, उसमें जो कोलिजन होती हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती हैं गैस मॉलिक्यूल के दरमियान और जो वॉल के साथ इनकी कोलिजन। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास मेन पॉइंट आते हैं। अब फिर उसके बाद गैस लॉ जो है वो आपके पास PV इज़ इक्वल टू nRT, ये आपके पास आइडियल गैस लॉ है। जो ये फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं आइडियल गैसेस। और आइडियल गैसेस के ये 3 मेन प्रॉपर्टीज़ हमारे पास गैस मॉडल के अकॉर्डिंग होती हैं। अब स्टूडेंट, हम एक और बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आइडियल गैस स्टेट जो बनेगा, यानी कोई गैस अगर आइडियल है तो वो उसको हम आइडियल किस बिहाफ पे कहेंगे, या कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आइडियल गैस बना के देती हैं। उसमें हमारे पास एक ये है कि आइडियल गैस जो है वो एट लो प्रेशर, अगर किसी गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर लो हो तो हम ये कहेंगे कि ये आइडियल स्टेट की तरफ जाएगा और ये आइडियलिटी की तरफ मतलब डिक्लाइन होगा। एट लो प्रेशर और एट हाई टेम्परेचर आपके पास ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कि जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल की आइडियलिटी जो है वो डिस्कस करेगा। तो ये आपके पास है कि आइडियल गैस कैन अप्रोच, या गैस कैन अप्रोच टू द आइडियल स्टेट एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब अगर हम देखते हैं, हमारे पास एक रिलेशन था पिछले लेक्चर में, टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हमने किया था, 3K इज़ मल्टीप्लाइड बाय टू द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग
हम ये देखते हैं कि मोशन ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल जो है वो आपके पास यानी जो वेलोसिटी का स्केयर है या जो टेम्परेचर है वो वेलोसिटी के स्केयर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब स्टूडेंट इसमें दो पॉइंट ऐसे हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, जो टी हमने लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, एक बड़ी प्रॉपर्टी है जो गैस मॉलिक्यूल को गवर्न कर रहा है या गैस मॉलिक्यूल को जो है वो एक्सप्लेन करेगा। ये एक मैक्रोस्कोपिक हमारे पास प्रॉपर्टी है गैस मॉलिक्यूल की, जो टेम्परेचर है। और इसमें जो मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, यानी मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये जो चीज़ है यानी जो वेलोसिटी हम इसको डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में आपके पास दो चीज़ें रिलेट हो रही हैं, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। ये टेम्परेचर जो है ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक जो है वो प्रॉपर्टी है गैस मॉलिक्यूल की, और ये जो स्पीड है मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। इट मीन्स कि हमारे पास इस इक्वेशन में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आपस में इंटरकनेक्टेड है। इस इंटरकनेक्शन के वजह से हम एक नई ब्रांच की तरफ जाएंगे जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो कनेक्ट करता है माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स ऑफ ए सिस्टम, जिस तरह मोशन है, एनर्जी है, विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और एंट्रोपी है। स्टूडेंट दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक आपके पास होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जो आपके पास लार्ज प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह टेम्परेचर जिसको मेजर किया जा सकता है, ऑब्जर्वेबल है, देखा जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद प्रेशर है जो आपके पास बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी के साथ साथ वॉल्यूम है, किसी गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो सकता है, गैस मॉलिक्यूल की एंट्रोपी हो सकती है। तो ये आपके पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। और एक होती है स्टूडेंट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आपके पास जिस तरह मोशन है गैस मॉलिक्यूल के, अब वो नज़र नहीं आता, गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट हम नहीं देख सकते, तो ये माइक्रो है। एनर्जी हमें थ्रू प्रॉपर चैनल अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हमारे पास एनर्जी का एज सच कोई ऑब्जर्वेबल फिनोमेना नहीं है जब तक हम उसको किसी थ्रू कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। इस तरीके से इंटरेक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल, इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, अब ये आपके पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करने के लिए हम एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस करते हैं जिसको हमने नाम दिया हुआ है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन आपके बुक ने लिखी है। मैंने आपको बता दिया कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो आपके पास द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो इंटरकनेक्ट करता है, इंटरकनेक्ट द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, जो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को आपस में इंटरकनेक्ट कर देता है। इस ब्रांच को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, हम इसको नाम दे देते हैं। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स प्रोवाइड ए मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर थर्मोडायनेमिक्स, यानी जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आप डिस्कस करते हैं वो बेसिकली आप इसी ब्रांच के अंदर ही डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम अब डिस्कस करें कि बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल गैस, बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल गैसेस, कि जो नॉन आइडियल गैसेस है उनका बिहेवियर अगर हम देखना चाहें तो उसके लिए हम कौन सी मॉडिफिकेशन करेंगे या उनका बिहेवियर हम कैसे नोट करेंगे। असल में एक इशू है, वो ये है कि जो आइडियल गैस लॉ है आपके पास, आइडियल गैस लॉ जिसको आपने कहा PV = nRT, ये आइडियल गैस लॉ काम करता है बहुत अच्छे तरीके से, वर्क वेल फॉर लार्ज वॉल्यूम, वॉल्यूम ज़्यादा हो, लार्ज वॉल्यूम, उसके साथ साथ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर,
लो प्रेशर, ये तीन बातें ऐसी हैं कि जिसको ये गैस लॉ जो है ये बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर रहा है। यानी आपके पास गैस लॉ जो है वो लार्ज वॉल्यूम के लिए ठीक है, हाई टेम्परेचर के लिए ठीक है और लो प्रेशर के लिए ठीक है। ये आपके पास जो आइडियल गैस लॉ है ये इन तीन कंडीशनों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लेगा। लेकिन हम ये कहेंगे कि बट फेल्ड, ये आइडियल गैस लॉ जो है ये फेल है टू एक्सप्लेन द इन्वर्स सिचुएशन। इसका इन्वर्स अगर हम कर देते हैं तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं टू एक्सप्लेन क्या चीज़, हाई प्रेशर, ठीक है, ये आपके पास हाई प्रेशर सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये गैस लॉ, तो हमें मॉडिफाई करना पड़ रहा। हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी के ऊपर भी ये काम नहीं कर रहा, तो हमें मॉडिफाई करना पड़ रहा। इसी तरीके से ये हमारे पास लो टेम्परेचर के ऊपर भी काम नहीं करा, तो ये गैस लॉ जो है हमें मॉडिफाई करना पड़ रहा, क्योंकि ये इन तीन कंडीशंस के लिए या इससे रिलेटेड कंडीशंस के लिए ये काम नहीं कर रहा। सो अगर हम ये डेविएशन देखते हैं, टू काउंट फॉर दिस डेविएशन, कि ये लॉ डेविएट कर रहा, तो आइडियल बिहेवियर अब मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ रही है। ये हमारे पास नॉन आइडियल बिहेवियर है कि जिसके लिए हम गैस लॉ को मॉडिफाई करेंगे, गैस लॉ के अंदर कुछ चेंजेस लेके आएंगे। स्टूडेंट, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि गैस लॉ को मॉडिफाई करने की क्या ज़रूरत पेश आई या वाई वी हैव टू मॉडिफाई द आइडियल गैस लॉ, तो हम उस शॉर्ट क्वेश्चन में यही जवाब देंगे कि चूँकि ये जो गैस लॉ है ये आपके पास कुछ कंडीशन के लिए तो वैलिड है लेकिन कुछ कंडीशन के लिए वैलिड नहीं है, तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में हम यही बातें लिखेंगे कि ये वर्क वेल फॉर लार्ज वॉल्यूम, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता हाई प्रेशर को, हाई डेंसिटी को और लो टेम्परेचर को, इसलिए हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये SLO बेस आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका आ सकता है कि गैस लॉ को मॉडिफाई क्यों किया जाता है। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। इसमें अब हम कुछ चेंजेस लेकर आएंगे, उसको हम देखते हैं जी वॉन डर वॉल इक्वेशन से। एक साइंटिस्ट का नाम है वॉन डर वॉल्स, ठीक है, वॉन डर वॉल इक्वेशन। अब हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन है, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, उसको हम चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। उसकी मॉडिफिकेशन के लिए अब चूंकि हमें एक बात कन्फर्म है कि हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन लिखा जाता है PV इज़ इक्वल टू nRT। अब इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स है, R जनरल गैस कांस्टेंट है और T आपके पास टेम्परेचर है। ये आप यूज़ करते हैं फॉर रियल गैस एट हाई टेम्परेचर एज वेल एज लो प्रेशर। अब चूंकि ये जो आइडियल गैस लॉ है ये बड़ा स्पेसिफिक है, तो इसको वॉन डर वॉल ने रियल गैसेस के लिए मॉडिफाई किया है ताकि हम इसको रियल गैस के लिए यूज़ कर लें फॉर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर के लिए, डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए, लो टेम्परेचर के लिए हम उसको मॉडिफाई करें। उसके लिए कुछ सपोजिशन या कुछ आपके पास एक्सप्लेनेशन दी है वॉन डर वॉल ने। वो ये कहता है वॉन डर वॉल के अकॉर्डिंग आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल है, सपोजिशन ऑफ वॉन डर वॉल, जब वो उस लॉ को मॉडिफाई कर रहा तो उसने कुछ सपोजिशन दी हैं। उसने कहा है कि गैस मॉलिक्यूल आर हार्ड स्फीयर्स, गैस मॉलिक्यूल आर हार्ड स्फीयर्स। ये हमारे पास स्फीयर्स हैं, ये हार्ड स्फीयर्स हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल स्फेरिकल बॉडी होती है, हार्ड स्फीयर है। और इसने आगे कहा कि दे हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी होता है गैस मॉलिक्यूल का, कोई डिफाइंड या आपके पास डिफाइनाइट वॉल्यूम भी होता है। उसके साथ साथ आगे वो कह रहा है कि टू गैस मॉलिक्यूल समहाउ इंटरेक्ट विद ईच अदर, दो गैस मॉलिक्यूल आपस में किसी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हालांकि हमने ये डिस्कस किया इसी लेक्चर के स्टार्ट में ही कि नो इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। तो इसने कहा वॉन डर वॉल ने कि दे may इंटरेक्ट विद ईच अदर, द गैस मॉलिक्यूल may इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसने कुछ सपोजिशन ऐसी की जो रियलिटी की तरफ हैं, यानी ये रियल गैसेस के अंदर यही बात होती है, विद ईच अदर इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो ये आपके पास जो बिहेवियर है
ये गैस मॉलिक्यूल का रियल बिहेवियर है। यानी ये आपके पास अब आइडियलिटी से हट के कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहा, तो ये रियल के लिए मॉडिफाई कर रहा। अब स्टूडेंट, अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ ब्लॉक ड्रॉ कर देता हूँ, आपकी बुक में डायग्राम मौजूद है। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये इसके अंदर कुछ गैस मॉलिक्यूल हैं, रैंडमली यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल हैं, और ये इन गैस मॉलिक्यूल का जो है अगर वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम इसका है v, ये वॉल्यूम v की इक्वल है, और ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, अब अगर हम एक काम कर लें कि इसमें हम वॉल्यूम को एक और कंसिडर कर देते हैं जो वो मॉडिफाई करके दे रहा रियल गैस के लिए। तो रियल गैस के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस कंटेनर के अंदर रियल गैस है, रियल गैस में मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल मौजूद है हमारे पास, ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसका जो वॉल्यूम लिखा जाएगा v प्राइम, ये हम लिखेंगे v माइनस बी। इसको हमने v माइनस बी क्यों लिखा, उसमें से अगर हम इसको कर दें हाई प्रेशर कर दें, यानी गैस मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर दें, तो ये एक डिफाइनाइट वॉल्यूम में आपके पास इनक्लोज यहाँ पर आ जाएंगे, ये एक स्पेसिफिक लोकेलिटी पर आ जाएंगे, इनका वॉल्यूम जो है वो यहाँ फिक्स हो जाएगा। तो ये v माइनस बी जो है हमारे पास, जो छोटा वॉल्यूम है, ये हमारे पास b है जो इनका फिक्स वॉल्यूम है। अब इसके अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे। अब उसमें वॉन्डर वॉल ये कह रहा कि आपके पास जो साइज़ ऑफ गैस मॉलिक्यूल है ये आपके पास नेग्लिजिबल नहीं है। साइज़ ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है ये कोई ना कोई इसका साइज़ होता है, मॉलिक्यूल इज़ नॉट नेग्लिजिबल। ठीक है, हम इसके साइज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते गैस मॉलिक्यूल के, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो वॉल्यूम ये ऑक्युपाई कर रहे हैं, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इज़ द सम पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये जो वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल का, ये आपके पास इतना सारा वॉल्यूम कंटेनर का है, लेकिन अगर हम इनको इनक्लोज कर दें एक छोटी सी जगह पे, तो ये एक छोटी सी जगह पे ऑक्युपाई हो सकता है। तो इनके लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल है उसको हम अगर इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम लिखते हैं तो हम ये लिखेंगे कि इफ़ेक्टिव वॉल्यूम, इफ़ेक्टिव वॉल्यूम अगर हम इसको लिख देते हैं तो हम ये कह देते हैं कि v प्राइम इज़ इक्वल टू v माइनस बी, यानी गैस मॉलिक्यूल के लिए रफली b जो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, तो इफ़ेक्टिव वॉल्यूम को हम लिखेंगे v माइनस बी। यानी हमने गैस मॉलिक्यूल को कंप्रेस किया, उसको एक छोटे से जगह पे हमने अकोमोडेट किया, रिमेनिंग वॉल्यूम जो है वो गैस मॉलिक्यूल के लिए उनकी मूवमेंट के लिए था। जो अवेलेबल स्पेस है फॉर द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल वो हमारे पास स्लाइटली लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो इसलिए हमने वॉल्यूम को मॉडिफाई करके v माइनस भी लिख दिया। ठीक है, अब जब वॉल्यूम को हमने चेंज कर दिया, इफ़ेक्टिव वॉल्यूम लिखा, तो स्टूडेंट इसके साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास प्रेशर की बात आएगी, तो चूँकि PV है ना, तो प्रेशर करेक्शन, इसको भी हम देखेंगे कि प्रेशर करेक्शन में हम ये कहते हैं कि एट लो टेम्परेचर, अगर हमारे पास टेम्परेचर लो हो, लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर लो हो, तो मॉलिक्यूल इंटरेक्ट समहाउ, मॉलिक्यूल किसी तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, मॉलिक्यूल इंटरेक्ट टू सम वैल्यू। ठीक है, इंटरेक्ट टू सम वैल्यू, ये मॉलिक्यूल कुछ वैल्यू तक आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और कंटेनर के अंदर ये जो गैस मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन है ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, लेकिन पार्टिकल नियर द सरफेस ऑफ द वॉल, सरफेस और जो वॉल है वो आपके पास फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो उस एग्जर्टेड फोर्स के लिए वॉन्डर वॉल ने एक कांस्टेंट वैल्यू यूज़ की है कि इफ़ेक्टिव प्रेशर विल नाउ बी, इंटरेक्शन कैंसिल कर देते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर को लो कर देते हैं तो इनकी इंटरेक्शन इतनी फास्ट नहीं होगी, क्योंकि जब आप टेम्परेचर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है, लेकिन अगर लो टेम्परेचर हो तो मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन भी लो हो जाएगी। तो हम फिर इफ़ेक्टिव प्रेशर जो है
वो कंटेनर के वॉल्स के ऊपर जो इफ़ेक्टिव प्रेशर है वो हम इस तरह लिखेंगे ऑफ रियल गैसेस। उसके बारे में अब हम ये लिखेंगे कि P प्राइम इज़ इक्वल टू P प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्केयर। ये आपके पास चेंज इन प्रेशर आएगा और ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए अगर आप इसको लिखते हैं तो नाउ आपके पास P प्राइम और V प्राइम इज़ इक्वल टू nRT। और अगर n हम कर देते हैं 1 मोल ऑफ गैस, तो अगर 1 मोल ऑफ गैस हम कर देते हैं तो हमारे पास P के जगह पे लिखा जाएगा P प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ V की जगह पे आ जाएगा V माइनस बी इज़ इक्वल टू n 1 मोल है तो RT। स्टूडेंट इसमें आपके पास ये एक रियल गैस के लिए मॉडिफाइड इक्वेशन लिखा गया। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि ये A और B क्या चीज़ हैं। A एंड B जो है ये दो कांस्टेंट है, इसको हम नाम दे रहे हैं एम्पेरिकल कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास एम्पेरिकल कांस्टेंट है। ये जो वंडर वॉल ने कैलकुलेशन करके यूज़ की हैं उसमें ये कांस्टेंट्स आ रहे हैं, ये एम्पेरिकल कांस्टेंट है और इनकी वैल्यू हर एक गैस मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट होती है। सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस इनकी वैल्यू होती है। अब स्टूडेंट ये वाला जो रिलेशन है इसमें अगर हम ये कह देते हैं कि फॉर n मोल, अभी तो हमने 1 मोल के लिए किया, फॉर n मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास n मोल आ जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल तो हम चूँकि आप जानते हैं कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मोल्स, तो अगर हम n मोल के लिए करते हैं तो इस प्रेशर वाले रिलेशन में, इस वाले रिलेशन में वॉल्यूम का स्क्वायर है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि फॉर n मोल हमारे पास ये आ जाएगा P ए n स्क्वायर और V स्क्वायर, चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये आ जाएगा प्रेशर। और इस तरीके से हमारे पास V माइनस एन बी आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम के लिए इज़ इक्वल टू nRT। दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रियल गैस, लेकिन इसको अभी भी आप आइडियल गैस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट अब इसमें एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बात करते हैं एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर अगर आप बात करते हैं तो आपके पास एट हाई टेम्परेचर या फिर हम ये कह देते हैं एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर वॉल्यूम इज़ वेरी लार्ज, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ वेरी लार्ज। जाहिर सी बात है जब हाई प्रेशर है और लो प्रेशर है, वेरी लो प्रेशर, तो हम ये कह देते हैं कि वॉल्यूम इज़ वेरी लार्ज। सो ये जो आपके पास फैक्टर्स हैं A डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर एंड एन बी या B जो है इट कैन बी निगलेक्टेड, इट कैन बी निगलेक्टेड, हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। जब इसको निगलेक्ट कर देंगे तो आपके पास यही इक्वेशन वापस लिखा जा सकता है, यानी आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं और इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। जब ये दोनों आपके पास निगलेक्ट हो गए हैं इस सिचुएशन के ऊपर तो आपके पास वंस अगेन ये रिलेशन बच जाएगा कि PV इज़ इक्वल टू nRT। तो स्टूडेंट ये थे आपके पास मॉडिफिकेशन आइडियल गैस मॉडल में जो हम रियल गैस के लिए लेके आते हैं उसको वंडर वॉल मॉडिफिकेशन कहते हैं। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी बीच में SLO बेस हैं और आपके पास जो है वो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।